नहीं लिखा होगा वो लिखेगा, ठीक। और फिर उसके आगे से तुम लोग भी सब लिखने लगना, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन बताना है ए का, है ना। कभी को आ ए कैसे क्या पढ़ना है वही चीज बता रहे हैं, समझ गए। दो लाख वही दो किए हो ना, तो उसके बाद लिखना, है ना। अभी के लिए देखो, तो हम शुरू से पढ़ा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन आप है ना। तो डालोगे तुम लोग हेडिंग है ना, इसको बोलते हैं उच्चारण, है ना। ठीक, प्रोनाउंसिएशन को क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। किसका, आप ए का, यानी ए का उच्चारण। आप मतलब का, ए मतलब किसका उच्चारण, ए। आप मतलब का लिख लेना, तो किसका उच्चारण, ए का उच्चारण, ठीक है। तो लिखो, है ना, इसका लिखो। तो क्या होता है, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को आए पढ़ते हैं, है ना। तो देखो इसको तो ऐसे पहले लाइन कर लेंगे, अब इसके अंदर लिखेंगे परिभाषा, यानी यहाँ से, है ना। तो लिखो दो एक कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के, बोलो ना, वहाँ पीछे समझाते और कम बोले, बीच ए आए तो, ठीक। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या आए, ए आए तो ए को क्या पढ़ेंगे, आए पढ़ेंगे, है ना, आए। और इसका मात्रा कैसे होता है, ऐसे ना, ऐसे। ये तुम्हारा मात्रा है और ये तुम्हारा वो है स्वर, ठीक। आए पढ़ेंगे, आय की मात्रा, ठीक। ये मात्रा बना दिया हूं, आय की मात्रा से पढ़ते हैं। जो नहीं लिखा है वो लिख ले, और जो लिखा है वो देखे। उनके उस दिन क्लास बंद हो गया था अपने आप। हाँ, ये फेयर पे करना है। हाँ, जो इंग्लिश लिखा है तुम लोग को, ये तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया है ना, इसको लिखना वहीं आगे नाम पे जहाँ से लिखोगे हाँ उसी में लिखना है। हाँ, तो वहीं लिख लेना, ठीक है। तो अब लिखो यहाँ एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक। यहाँ एग्जाम्पल लिखो जैसे, है ना। तो मैं एक्सेप्शन भी बताते चलेंगे, ठीक। देखो एस की हिंदी क्या होती है, छोटा सा। सा तो तीन होते हैं ना, तो कौन सा, छोटा सा हो गया। और देखो ये दोनों क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट। तो क्या बताएं, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए को आए पढ़ते हैं, यानी यहाँ आई की मात्रा लगाएंगे, है ना। और डी के लिए डा, क्या बन गया, सैड, ओके। तो इसी तरह इसका बता दो, बोलो ना, बी के लिए बा। ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, यहाँ से देखना, जब बोर्ड पे समझाएंगे, जब कहेंगे लिखने के लिए तो लिख लेना। और ए आया यानी आई की मात्रा लगाओ, डी के लिए डा, क्या बन गया, बैग, ठीक। फिर आ जाओ एम ए डी, ओके। ये देखो एम के लिए माँ, है ना,
और ए आया है बीच में, क्या लगाओगे? आई। और डी के लिए मैड। ठीक, ये लिखे। आगे आओ फिर CAT। ठीक, टी का रूल्स आगे लिखाएंगे, अभी मैं बता दे रहा हूँ। अगर वावल के पहले आता, देखो ए क्या है वावल, इससे पहले क्या आया है सी, तो सी को पढ़ते हैं का। ठीक, और जब कॉन्सोनेंट से पहले आता है तो सी को सा। वो रूल बताएंगे आगे जब कॉन्सोनेंट पढ़ाएंगे। तो देखो ये दोनों कॉन्सोनेंट, तो सी को पढ़ेंगे सा का, ए की मात्रा है यानी आई की मात्रा लगा दो, और टी के लिए क्या बन गया? कैट। ठीक, ऐसे इसका बता दो, इसका तब आराम से बता दो। बैट लिखते भी रहा करो, है ना, जब यहाँ बैट बोल दोगे तो लिख लिया करो, ये बन जाएगा तुम्हारा बैट। ठीक, एक एक्सेप्शन है अपवाद, है ना, यहाँ लिख लो अपवाद। ठीक, देखो ये है राम, है ना, और यहाँ रैम। ठीक, अगर देखो कंप्यूटर में होता है रैम और रोम, है ना, रैम इसको कंप्यूटर में पढ़ेंगे कंप्यूटर में रैम बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे? रैम। कंप्यूटर में अगर इसको देखा जाए रैम रोम होता है, तो कंप्यूटर में एक रैम मेमोरी होता है रैम रोम ना, इसको अगर कंप्यूटर के पार्ट्स में पढ़ेंगे तो इसको रैम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रैम पढ़ेंगे। ठीक, और वैसे देखा जाए तो इसको राम पढ़ेंगे, है ना। ये तुम्हें देखना है कि कंडीशन क्या है। अगर कहीं नाम वाम लिखा रहेगा राम, जैसे रामचंद्र, है ना, ऐसे वो ये रूल नहीं लिखे होगे, है ना। अच्छा लिखे, एक लाइन लिखे हो क्या? तो ना लिखो फेयर में, रब में अभी सब करो पहले, इसके बाद जो लिखे रहना वो ना लिखना, जो नहीं लिखे रहना उसको लिख लेना। ठीक, नहीं बार बार इसको समझना। अरे तो वहीं थोड़ा सा लिख लेना यार, ठीक है। ये तुम्हारा अपवाद है ना, तो ये तुम्हें ऐसे याद करना पड़ेगा, इसको राम बोलोगे, अगर ये कंप्यूटर में जो इसको रैम बोलोगे, है ना। तो इतना लिखो, जल्दी नोट करो। बाकी का इससे और बता दो, 2-3 बार हम लिख रहे हैं और मीनिंग नहीं लिखे, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखेंगे। ठीक, ये इसको क्या बोलोगे? क्या है? लैड। हाँ लैड। ठीक, एल के लिए ला, ऐसे अगर नहीं आ रहा तो एल के लिए, ए के लिए आई की मात्रा लगा तो लय हो गया। आ रहा समझ में तुम्हें? ठीक है, इंग्लिश वाले तो डायरेक्ट इंग्लिश ही पढ़ेंगे, तुम्हें आ रहा है? हाँ थोड़ा बहुत आएगा। इसके लिए डैड, देखो अंग्रेजी में बोलते हैं डैड। ठीक, तो डैड, डापे आए की मात्रा डैड, इतना लिखोगे, फिर आगे बताते हैं, जल्दी नोट करना। हो गया। हाँ COMPUT, अगर कंप्यूटर की पार्ट्स में पढ़ेंगे तो इसको रैम पढ़ेंगे, और वैसे पढ़ेंगे तो राम पढ़ेंगे, है ना। ये इंग्लिश है, कुछ चीजें रखना पड़ेगा। ये चल रहा है, ठीक, 10 रूल है, जल्दी जल्दी करो, लिखा दें। ठीक, फिर ऐसे मतलब एक दिन 2 दिन मैथ, एक दिन 2 दिन इंग्लिश, ऐसे बराबर चलता रहेगा, ताकि तुम लोग पूरा भी करते रहो, समय मिल जाएगा। क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा कुछ पूछो, खड़े हो गए। बैग
अरे उतना पढ़ लेना यार, बैग उतना पढ़ ही लोगे। लिख लो, नीचे लिख लेना बैग हिंदी। और ये स्क्रीन इसका मतलब जो है लेके भेज देंगे, जो नहीं लिख पाएगा वो फोन से अपना बना लेगा, पेज नंबर करके भेज देंगे। अब कैसे बताएं, जुड़े तो हो तब भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर दिए हो। फोन ऑन लेके आओ तब देख लेंगे। क्या चीज? फोटो डीपी चेंज हुआ है ना, और सब पे जाता तुम सब पे ना, तो उससे क्या मतलब? उतारो जल्दी जल्दी उतारो, सबका हो गया? ठीक है, मिटाएं इसका। कहाँ तक पहुँचे? नीचे? चलो ऊपर तो मिटा दें, ऊपर मिटाएंगे। क्या लिखा है इसके बाद? ठीक है, ये पूरा मिटाना पड़ेगा। अच्छा यही था ना, अभी तो यही निकालना है, तो मिटा ए का ही निकालना है। ये तो रोल नंबर 1 था, अब रोल नंबर 2 लिख देना। ठीक है, ए का ही लिखना, मिटा दें आप। ठीक, तो रोल नंबर 1 हो गया, इसका रोल नंबर 2 लिखो, तो उसमें 1 डाल देना है ना। अरे 1 मतलब ये 2, 1 नहीं, लिखो जल्दी। अब लिखो इसमें, जब किसी वर्ड के लास्ट, है ना, लास्ट मतलब होता है अंत। एक लास्ट की मीनिंग अंत, लास्ट में ई आए और ई से पहले एक मिनट ई से पहले ई से पहले एक कॉन्सोनेंट एक तथा कॉन्सोनेंट से पहले ये आया तथा कॉन्सोनेंट से पहले ए आए तो भैया इसमें आए लिखे हैं, इसमें आए लिखे हैं। या ना, हाँ। या बना लो। आए तो ए को ए
ए को यहाँ लिख देते हैं, ए को ए, है ना, यही पढ़ेंगे। ए या एक मात्रा, ए की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक, नीचे मिटा रहे हैं आप। लिखो जल्दी तो फिर समझाएं हम। लिखो लिखो। ठीक है, देखो ये कौन समझा है? जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए, के है स्मॉल के, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए और ई से पहले एक कॉन्सोनेंट तथा कॉन्सोनेंट से पहले ए आए तो ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। लिखो, फिर समझा रहे हैं, है ना, एक एक लाइन, एक एक स्टेप। अरे और सब लिख लीजिए, जल्दी लिखा करो, राइटिंग ना बैठाया करो। साइकिल ले जाओ, साइकिल ले जा, तुम्हारा और किसका हो गया? देखो चलो, देखो जब किसी वर्ड के लास्ट यानी अंत में ई आए, देखो इसमें ई आया है, यहाँ ई आया है, यहाँ ई आया है, यहाँ ई आया है लास्ट में ना, ध्यान से देख लो बोर्ड पे। ठीक, ई आए और ई से पहले एक कॉन्सोनेंट, देखो ई से पहले एक कॉन्सोनेंट एम, ठीक, एक ई से पहले एक कॉन्सोनेंट, ठीक, तथा कॉन्सोनेंट से पहले ए, एम से पहले ए है ना, तब ए को क्या पढ़ोगे? तो ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, ना के लिए, एम के लिए ना, और देखो ये ई आया है, इससे पहले कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट से पहले ए आया है, तो ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा, यानी ए, और माँ के, यम के लिए माँ, ठीक, ये हो जाएगा नेम। और ये जो ई लास्ट में ये साइलेंट रहता है, इस पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, है ना। एन ए एम ई क्या हो जाएगा? नेम। ऐसे देखो, कॉन्सोनेंट मतलब ऐसे ए बी नहीं, कॉन्सोनेंट मतलब होता है वो व्यंजन, ठीक। ये देखो, ये क्या है? स्वर है ना, वॉवल, वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले फिर ए आया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गेम। गा के लिए, जी के लिए गा। और देखो ई आया, ई से पहले कॉन्सोनेंट से पहले ए, है ना, ये हो जाएगा ए की मात्रा, गे माँ। ऐसे डब्ल्यू के लिए वे, वाह। देखो ई, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ए, यानी अगर पहले वावल फिर कॉन्सोनेंट फिर वावल आता है तो ए को पढ़ेंगे ए, तो वे का, के लिए का, और ई साइलेंट है,
तो क्या बन जाएगा? वेक। 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 वेक नहीं। ऐसे डी के लिए डा। ड। देखो वावल कॉन्सोनेंट वावल ए आ रहा है, इसलिए ए की मात्रा पढ़ेंगे डे। टी के लिए टा, क्या बन गया? डेट। डेट। ऐसे एच के लिए हा, है ना? और देखो वावल कॉन्सोनेंट वावल ए, तो ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए की मात्रा लगा दिए। टी के लिए टा। टा, क्या बन गया? हेट। हेट। सही है। ऐसे आर के लिए रा। रा, ए की मात्रा के लिए ए लगा दो, टी के लिए टा। रेट। रेट। वेट। लिखो जल्दी। हो गया। जो समझ के लिखेगा वो जान लो उसी को आएगा, नहीं जो छाप रहा होगा खाली ना, बस कोई मतलब नहीं है छापने का। जल्दी करो। दूसरा रूल हुआ, कोशिश करो कि एक दिन में 10 हो जाए। एक का कल का लिखा लेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। भैया ज़्यादा मत लिखवाइएगा, वरना फेल करेंगे, फिर स्कूल का भी काम करना पड़ेगा। क्या 30 मिनट पढ़ोगे क्या? नहीं, पूरा 40 और 1 घंटा। तब वही ना, जितना 1 घंटे में आएगा उतना करा देंगे। घर वाले बोलेंगे कम पढ़ा देंगे। दूसरा रूल हो गया ना। हाँ हाँ। किसी में ज़्यादा लिखना रहता है, किसी इसमें ज़्यादा जैसे लिखना है, किसी में 1 लाइन ही लिखना रहेगा। हो गया? मोहन नहीं आया ना आज? चलो जल्दी करो। भैया ये इंग्लिश वाले का दूसरा लिखना। हाँ हाँ, इंग्लिश वाले जैसे जैसे लिखा रहे इंग्लिश वाले वैसे वैसे लिख हाँ लीजिए। लिखिए। कौन वाला? हाँ उसी के आगे लिखना। वो पहले 1-2 रूल लिखे हो तो उतना उतना मिला लेना। हाँ, जहाँ तक लिखोगे उसके आगे लिख लेना, दोबारा नहीं लिखना। सबका हो गया? जल्दी करो। मैथ रुकेगा नहीं 6 का, आएगा ना आए, क्या मतलब फालतू छुट्टी करते हैं। हो गया? धीरे लिखता है। ऊपर तो लिख लीजिए ना ये वाला। हाँ तो 2 ही लाइन इसमें लिखे हो, ये पूरा मिटा दें। ये नीचे ये वाला क्यों? नहीं, उसका आंसर 9 से पहले। यार क्या करते समझाते हो ना, लिख दे जल्दी। जब लिखा करे तो जल्दी जल्दी लिखा करो। चलो मिला दो। जब लिखा करे तो जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, राइटिंग मत बैठा करो। अपना घर आराम से जाके दोबारा लिखोगे तो याद भी होगा। इसीलिए जो बहुत छोटे बच्चों तभी नहीं, 2 वाले तो नहीं बुलाते हैं, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगा। तीसरा रूल है, तीसरा लिखो। ठीक, देखो इसमें ज्यादा नहीं लिखना। इसके बाद 1 मिनट मिस्टेक हो गया। जब ए के बाद वाई आए तो ए को ए है ना, ए और इसके आगे यही मात्रा लिख लेना, ये वाला ए की
मात्रा से पढ़ते हैं, है ना। पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, जब ए के बाद वाई आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं, ठीक। जैसे डे, है ना। रे से, डे, कुछ तुम लोग का नियम से आ जाएगा रीडिंग करना, ये रूल लिखा के। अब कुछ जो है रीडिंग जब करते रहोगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक बार जब रीडिंग करना सीख गए तब इन सब का काम नहीं लगेगा, है ना। इन सब तब इसको याद नहीं करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ भूलोगे वहाँ होगा। एक बार रीडिंग करना आ गया इन सबका कोई काम ही नहीं, तब ये तुम छोटे बच्चों को पढ़ाना, ठीक। चलो जल्दी नोट करो, तब इसको लिखाएं प्रोनाउन से, ठीक। चलो देखो, जब ए के बाद वाई आए, देखो ए के बाद क्या है, वाई आए, तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं, यानी ए की मात्रा। तो डा है, डी है ना, तो डी के लिए डा और ए की मात्रा लगा दो, हो गया डे, ठीक। वाई का कुछ नहीं रहेगा, वाई साइलेंट है। और ऐसे आर का हो जाएगा रा, और ए के बाद वाई आया, वाई साइलेंट है यहाँ, रे। ऐसे से हो जाएगा, है ना। आ रहा समझ में। ऐसे बी ए वाई, तो बी के लिए बा, ले हो जाएगा। ऐसे ले हो जाएगा, देखो अपने आप आ रहा है, पे हो जाएगा, वे। कभी कभी डब्ल्यू को बा भी पढ़ते हैं, है ना। जब बा पढ़ते हैं तब वो प्रोनाउंसिएशन, मतलब वो क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट में बताएंगे, है ना। अभी वावल चल रहा है इसलिए नहीं बता रहे उतना, जितना काम लायक है उतना बता दे रहे हैं। जल्दी नोट करो, वो पीछे उसका। चलो बाद में लिख लेगा ना, कॉपी लिखे। तुम लोग का हुआ, सबका हो गया, वीरू हो गया, चलेगा। तो देखो समझा दिया ना, जब ए के बाद वाई आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे देखो ए के बाद वाई यानी डे, रे, से, दे, ले, पे, ठीक। मिटाएं, ये हेडिंग बार बार मत डालना, सिर्फ नंबर बदलना। हाँ, नहीं बार बार हेडिंग नहीं पर डालते रहो, ठीक। तो तुम्हारा चौथा है, ठीक। देखो जल्दी जल्दी लिखो, जब ए के बाद आर आए तो ए को
आ है ना, और ये मात्रा हो जाएगा इसका ऐसे आ, फिर आ की मात्रा पढ़ते हैं, आ की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक, भैया एग्जाम्पल ले दीजिए। तो जाने दो, तुम खाली मत डालो। और के है, और नहीं समझना। ठीक है, अच्छा ये लाइन तिरछा होता है ना, ये जमीन जो है वो ऊंच नीच है इसी वजह से। देखो जब ए के बाद आर आए तो ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं। ए के बाद आर है तो सी के लिए का और आ की मात्रा लगा दो, आर के लिए रा, क्या बन गया ऐसे, फा के लिए यफ के लिए फा, ए के लिए आ और आ के लिए आ, फार। भैया तब ये गलत लिखे हैं। फार नहीं, हाँ, ART कहाँ नहीं होगा, ए के बगल कह रहे हैं। अच्छा हाँ, तो यहाँ तो ये वाला गलत है, इसको नहीं लिखो, मिट्टी दो है ना, आर का लिखा है नहीं, इसको रहने दो। पार्क, देखो पी ए आर आया है ना, हाँ यहाँ लिख दो पा, पापया की मात्रा, हाँ और के लिए का, रा के लिए ऊपर लगाओगे इस बार पार। जार, जे के लिए जा और ए के लिए आ की मात्रा जार, है ना। इसके पहले जो पढ़ा थे उसमें ये नहीं बता दे कब आ कब ये पढ़ते हैं। भैया ये भी ऐसे लिखा है। आर ये भी ऐसे लिखा है। हाँ, तो यहाँ भी गलत है, नहीं ध्यान दिए। पार्ट, देखो ये हो जाएगा पा, पापे बड़ा मात्रा। ठीक है, पी के लिए पा, ए के लिए आ की मात्रा, टी के लिए टा, ऊपर आता रा, ऊपर रा, पार। ठीक, इतना लिखो, हो गया। देखो देखो ये हो गया। 5 हुआ ना, मेरा 5 वाली खाना 4 हुआ, 5 वाली खाना। अगर 5 आज लिखाएंगे तो 5 ये हो गया। ये उसका भी हो गया, वीरू का भी हो गया। सबका हो गया। हाँ चलो 5 वाले को तुम मिटाएं। हाँ। पेंसिल दे दे। गलत नहीं है। आपके टीचर्स हैं, टीचर ने या पचवा। 5वां ना, हाँ
के बाद आई तो एक को तब सही है, एक को एक की मात्रा है ना। कहाँ क्या आई आई है, ये कामा ब्रैकेट में कर दिया हो। जब ए के बाद आई आए तो ए को ए की मात्रा, एक की मात्रा पिया। हाँ ए को ए की, हाँ यहाँ की लगा लो है ना। ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं, ठीक। देखो अब एग्जाम्पल, तो मन में बोलो। भैया दिए ठीक है। जब ए के बाद आई आए, देखो ए के बाद आई तो ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, है ना। यानी ये आ जाए रा के लिए आर, ठीक। ए को ए की मात्रा ए लगा दो, और ना के लिए यन के लिए ना बन गया रेन। आई की मात्रा रैन होता है, रेन 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 रेन, ठीक है। यम के लिए माँ, है ना। ए के बाद आई आया यानी ए को ए की मात्रा पड़ेगी में, और यन के लिए ना, ठीक। ऐसे यफ के लिए फा, ए के बाद आई थी यानी ए की मात्रा, ला के लिए यल के लिए ला, ऐसे जा के लिए जे, ए के बाद आई यानी ए की मात्रा, ला के लिए यल के लिए ला, टी के लिए टा, ए आई आया यानी ए आई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, ऐसे यहाँ बेल आ जाएगा। भैया वो पढ़ने में बेल आएगा। क्या हुआ? वो सारा पढ़ेंगे BAIL बैल। बैल नहीं बेल। बेल हो जाएगा, जल्दी जल्दी तुम लोग लिखोगे, हो जाएगा सबका, ठीक है। डन। हाँ। 6 डालो। छठवा जी के बाद आई आर, है ना। आई आर आए तो ए को
ए को ए आ, ठीक, ए आ से पढ़ते हैं, ए आ से पढ़ते हैं, है ना। ए आ की मात्रा से पढ़ते हैं, ए आ की मात्रा से पढ़ते हैं, या ए आ से पढ़ते ही हैं, सही है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखो, ए के लिए आ ही पढ़ेंगे, ठीक, ए आ, और आ के लिए क्या बनेगा, ए आर, ऐसे फेयर, है ना। ए की मात्रा क्या होता है, ऐसे लगता है ना, और आई आर के लिए अर पढ़ते हैं, तो आई आर के लिए लगाओ फेयर, है ना। देखो, ए के बाद आई आर आया है, तो आई आर को क्या पढ़ेंगे, आर, है ना, और यह ए हो गया, एयर कहाँ होगा, एयर, यच का हा, तो ए को आर नहीं पढ़ते हैं, छोटा एयर, एक मिनट रुको, सही तो है। भैया आप लिखवाए, जब ए के बाद आई आर आए तो ए को ए आ पढ़ते हैं। हाँ, तो देखो, ये यच के लिए हा हो गया, और जो ए था वो इसमें बदल गया, मात्रा में, मात्रा में बदला ना, ए की मात्रा है ना, और अर आ गया, आया ना, तब ऐसे पेयर, ये जो ए है ये मात्रा में बदल गया। अगला लिखो, हो गया भैया। सात आठ नौ 10 जल्दी करो, हो गया सबका। ए को एया से पढ़ते हैं। भैया ले थोड़ा सा हो गया। ये हो गया। जल्दी करो। हो गया।
नहीं खत्म हो रहा है। वहाँ देखो ब्लड होगा, हैं? भैया वहाँ पे ब्लड इंक तो है, चलो अभी डाल देंगे, लेकिन अगर दूसरा और मटर ले आओ। लिखो जो भैया वो क्या CHAR के बगल ई, हाँ ई है, ऐसे बना दो, ऐसे नहीं। भैया हम भी ऐसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई क्यों ऐसे सही रहता है। एक देखो, जब ए के बाद आर ई आए, ए के बाद आर ई, तो तब भी ए को क्या पढ़ेंगे, ए आ, ये बन जाएगा डा, और ए की मात्रा लगा दो और लगा दो डेयर, है ना। ऐसे देखो, यफ लिखो, यफ के लिए हा और ए की मात्रा के लिए, ठीक, ये जो ए है इसको मात्रा में बना दो, यानी ऐसे बन जाएगा मात्रा में, और आ लिख दो, और रा, फेयर, मेयर, में, मेयर, रेयर, और ये शेयर, यस एच के लिए क्या होता है, बड़ा सा ना, जो 12 खड़े नहीं लिखे होंगे पूरा छोटा सा जाता है, उनको थोड़ा सा कम समझ में आएंगे। कहाँ है 8 9 10 दिखा दें, हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। हो गया सबका, देखो जल्दी हो जाएगा, दिखाएं। अब एक के लिए क्या छोड़ेंगे, थोड़ा 1 मिनट लेट सही हो जाएगा, है ना। इसको जाके लिखना और रीडिंग करना। आठवां लिखो, यल, यल है, आए तो एक को, आ से पढ़ते हैं, है ना, आ से पढ़ते हैं, आ, है ना, कुछ आ ऐसे निकलेगा, मतलब है ना, आ जैसे कॉल, आ ऐसे थोड़ा सा और का सेंस देगा। तो लिखो, एग्जाम्पल लिखते हैं, हो सकता है इसी नामा आ जाए, एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक। देखो एक, देखो ए के बाद क्या आया, यल, ए के बाद यल, है ना, तो आए तो ए को आ पढ़ेंगे, आ, है ना, तो जैसे बी के लिए बा, इसमें आ की मात्रा लगाओ, और ये ऊपर, और ला के लिए यल, यल के लिए ला, बन जाएगा बॉल, है ना, एक ही ला, यल लगाएंगे, यानी ला, ऐसे कॉल, ऐसे हॉल, ठीक, यहाँ टॉल,
वन और यहाँ आ जाएगा वन। भैया ना कभी नहीं वो लिखवा दीजिए नीचे। आ जाएगा डॉल। नवा डॉल। जो लिख रहा है उसको धीरे धीरे लिखे। भैया देखिए मैंने को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक के बाद यू एको आ एक को आ से पढ़ते हैं। है ना एग्जाम्पल लिख लो सब लिख लिया। भैया एग्जाम्पल नहीं डालें डाले अभी डाल देते। एक देखो यार ये थोड़ा सा मतलब लीजिए यार, देखो जब ए के बाद यू आए तो ए को आ पढ़ते हैं, है ना। ए के बाद यू ए को आ, यानी सी के लिए का लिख दो और जब आ पढ़ेंगे तो ऐसे मात्रा लगा देंगे। देखो ये बड़ा है, ये बड़ा ऊपर, ये अभी मात्रा खींच जाए ठीक। का और GST ठीक, इसके लिए हो जाएगा टा कॉट ठीक। डॉटर, यहाँ GH साइलेंट है ना। क्या साइलेंट है? GH ठीक है। ऐसे डॉटर कॉज ठीक। कॉज अरे समझ तो गया, खाली से लिखो। देखो ए के बाद यू, ये आ और ऊपर चंद्रबिंदी हो गया और यस के लिए जा छोटा पानी। इसमें तो समझा दीजिए डॉट में। किसमें नहीं है? डॉट में डॉटर में। हाँ ये टाटर डॉटर ही पढ़ेंगे। टी नहीं है। अच्छा टी नहीं लिखेंगे यार, मिस्टेक हो गया, जबकि रहना चाहिए। कहीं जैसे मन का वैसे लिख लो। ठीक, टी नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तभी तो हो गया। जल्दी लिखो, हो गया। ऊपर वाला निकाल दो। हाँ भैया मिटा थक गए होगे। नहीं भैया नौ भैया 10 10 अरे लिखने दो। किसी वर्ड मतलब होता है शब्द, जब किसी वर्ड के लास्ट यानी होता अंत में AN
कामा AR AN AL I तो A को छोटा से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में AR या AN या AL आए, है ना, तो A को छोटा आ से पढ़ते हैं। यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, ये वाला है। ये है और ये है, ये मिला दे नीचे। भैया क्या कौन कौन है? AR AN AL एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल ठीक, देखो R के लिए रा, E के लिए ए की मात्रा, गा के लिए जी, यू के लिए छोटा की मात्रा रेगू, है ना, और ला के लिए एल। ठीक, ला के लिए यल के लिए ला, AR के लिए छोटा, यहाँ बना दो रेगुलर। ऐसे इंडियन छोटे के लिए आई के लिए छोटी, ठीक, और इसमें यन के लिए बिंदी इस पे ना, और डा, डी के लिए डा, आई के लिए छोटी की मात्रा, है ना। इंडियन आ रहेगा, इंडिया रहेगा, इंडिया आएगा, इंडियन एन को अन से पढ़ेंगे ना। हाँ, इंडियन इंडिया रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया रहेगा। यहाँ तो ए को आ बोला है, ऐसे कह रहे हो ना। हाँ, ना मिटा दीजिए, खाली आ रहेगा बस। या नहीं आ रहेगा, खाली इंडिया नहीं लिखा है, इंडिया ही लिखे हैं भैया। इंडियन इंडिया इंडियन है, स्पेलिंग इंडिया नहीं लिखा है, इंडिया लिखा है। इंडियन। ये देखो ना है ना, यस भैया। इंडियन अन होता है ना, आ बनाओ इंडियन। ठीक है, इंडियन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ठीक। देखो PRI प्री, और ना के लिए एन बिंदी हो गया। देखो आज के लिए इसमें इतना ही है, बाकी का देखेंगे कल मैच, नहीं तो यही। और तैयार करके आना, 2 से 5 वाले केवल जाएंगे।